अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप जो है वो पुलिस सर्टिफिकेट जो है वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, तो और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए होंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसका फर्दर तमाम प्रोसीडिंग जो है वो क्या है। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, आप जिस तरह से बचपन में हम एक स्कूल से जो है वो अगर दूसरे स्कूल में जाते थे और वहाँ पर एडमिशन के लिए, तो जहाँ पर हम अपनी मार्क्स की शीट वहाँ पर पेश करते तो वहाँ पर एक एडमिशन के लिए हमें स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमें करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। करेक्टर सर्टिफिकेट हम प्रीवियस कॉलेज से या स्कूल से हासिल करते थे, जहाँ पर हमें हमारे चाल चलन के मतलब बताया जाता था कि इनका जो चाल चलन है या इनकी यहाँ पर रेपुटेशन वो कैसी थी, कि आया ये कोई जगरालू किस्म के तो नहीं थे, या इनकी जो है वो एक पुरअमन तौर पर जो है वो तमाम कॉलेज के रूल्स को फॉलो किया है इन्होंने और बिल्कुल अच्छी तरह से जो है यहाँ से तालीम हासिल की है। तो इससे मुताल्लिक़ जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिलता था जो कि आप अगले स्कूल के अंदर पेश करते हैं। इसी तरह से जब आप किसी दूसरी स्पेशली जो है वो किसी दूसरे मुल्क के अंदर, कंट्री के अंदर जो है वो आपने ट्रैवल करना होता है, तो वहाँ पर जो है जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपसे करेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि वो इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि आया आप अपने मुल्क के अंदर रहते हुए अपने मुल्क के तमाम कवानीन की जो है वो पासदारी कर रहे हैं, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आपके किसी भी जुर्म के अंदर तो आप जो है वो कन्विक्टेड तो नहीं है। अगर आप इस अपने मुल्क के आप किसी भी कवानीन की जो है वो वायलेशन कर रहे हैं और यहाँ पर आप अपने मुल्क के कवानीन की जो है वो पासदारी नहीं करते, तो आप हमारे मुल्क की जाके किस तरह से जो है वो पासदारी करेंगे। सो इसलिए जो है मुतलका जब भी आप वीज़े के लिए जो है वो आप अप्लाई करते हैं तो वो आपसे करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो मांगते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आप मुतलका आपका डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पुलिस का है वो इसके ऊपर इशू करती है। इसका तरीक़ाकार क्या है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत होगी, इसके लिए जो है मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लिए चलूँगा जहाँ पर मैं आपको तफसील के साथ जो है वो ब्रीफली समझाऊँगा। ओके जी, सबसे पहले आपने करेक्टर सर्टिफिकेट जो है उसके लिए जो अप्लाई करना है उसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म की ज़रूरत होगी, और ये जो फॉर्म है आपको खिदमत मरकज से भी मिल जाएगा, इसके अलावा आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा। और इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए सबसे पहले जो है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए है, सबसे पहले इसके ऊपर जो चीजें दी गई हैं वो आपने इसको फिलअप करना है। सबसे पहले अपना नाम, वल्दियत और एड्रेस वगैरह जो है वो आपने देना है, पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है, इसके अलावा अपना CNAC नंबर और डेट और प्लेस ऑफ इश्यूज और पासपोर्ट नंबर और डेट और प्लेस ऑफ इश्यूज। तो ये तमाम चीजें आपने इसके मुताबिक लिख लेनी है, और उसके बाद जिस मुल्क के लिए आपको चाहिए सर्टिफिकेट और उसके पर्पस के लिए वो भी आपने यहां पर जो है वो मेंशन करना है। अगर आप किसी गवर्नमेंट अदारे के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट की तरफ से जो आपको NOC मिलेगा वो भी आपने उसके मुताबिक यहां पर मेंशन करना है, और उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, डेट आपने लिखनी है, और लिखने के बाद जो है यहाँ पर आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो आपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो लगाना है। इसके अलावा जो है आप खिदमत मरकज की वेबसाइट के ऊपर अगर जाते हैं तो वहां पर भी ये देखें पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, और इसके लिए जो है जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी यहां पर आप देखें मेंशन किया होगा। ओरिजिनल CAC या बे फॉर्म चाहिए होगा, ओरिजिनल कॉपी ऑफ द पासपोर्ट चाहिए होगी, एफिडेविट आपको चाहिए होगा, आपने एक एफिडेविट जो बयाने हल्फी है वो भी आपने देना है। बयाने हल्फी आपको कैसा कि आपने 50 रुपए का एक स्टाम्प लेना है, उसके ऊपर आपने ये बयाने हल्फी जो है वो लिखना है। आप हाथ से भी लिख सकते हैं, आपने सबसे पहले अपना नाम, अपनी वल्दियत और एड्रेस वगैरह लिखना है, और उसके बाद ये कुछ ज़िमन्स हैं वो आपने लिखने हैं कि आप एक पाकिस्तान के जो कानून है उसके एहतराम करने वाले एक शहरी हैं। इसके अलावा आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर मुलविस नहीं है, आपके ऊपर किसी भी किस्म का जो है वो केस नहीं है, या आप किसी के अंदर इश्तिहारी हैं, ना किसी में मतलूब है, ना आपने किसी मुकदमे के अंदर जमानत जो है अदालत के अंदर रखी हुई है या उस बरजमानत नहीं है। इसके अलावा जो है आपने किसी भी शर पसंदीदा कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं लिया है। इसके अलावा आप किसी भी कलादम
या आप फिरका वाराना दहशतगर्द जो कोई भी तंजीम है उससे आपका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप नीम और सरकारी का भी आपने लिखना है कि आप किसी अदारे के अंदर अगर काम करते हैं तो आपने उनसे एनओसी हासिल किया है, इसके बारे में आपने यहां पर मेंशन करना है। तो इस तरह से एक अपने बयान हल्फी जो है वो 50 रुपए का स्टाम्प जो है वो आपने परचेज करना है और उसके ऊपर आपने लिख के जो है वो साथ लगाना है। इसके अलावा आपको अथॉरिटी लेटर चाहिए होगा। अगर आप बैरून मुल्क मौजूद है और वहां से एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो आपने एक अथॉरिटी लेटर जो है वो लिख के साथ देना है और वो पाकिस्तानी एम्बेसी से जो है वो वेरीफाई होना चाहिए। अगर पाकिस्तानी एम्बेसी से वेरीफाई नहीं है तो दो ऐसे किसी भी लोगों से आपने वेरीफाई कराना है जो आपको जानते हो। इसके अलावा आपने फोटोग्राफ जो है देनी है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी रेलिवेंट जो है वो कोई भी रिश्तेदार है, चाहे वो का भाई है, बाप है, मदर है, सिस्टर है, वो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं विद अथॉरिटी लेटर्स के आपने उनको अथॉरिटी दी हो। इसके अलावा इसकी जो फीस है वो इंक्लूडेड कोरियर सर्विसेज आपकी 350 रुपए है और ये 3 वर्किंग डेज के अंदर जो है वो बन जाता है और बजरिया कोरियर आपको डिलीवर किया जाता है आपका जो दिया हुआ एड्रेस है। अब ये चीजें आपने एप्लीकेशन लिखनी है और एप्लीकेशन लिखने के साथ साथ एफिडेविट और ये तमाम चीजें लगाने के साथ आपने खिदमत मरकज में इसको जमा करवाना है। खिदमत मरकज का अगर आप एड्रेस जानना चाहते हैं अपने सिटी के अंदर तो आपने ये खिदमत मरकज की वेबसाइट को ओपन करना है और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहां पर देखें तो लिखा हुआ है ओवर सेंटर्स। अपने ओवर सेंटर्स के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर नेक्स्ट पेज ओपन होगा और जैसे नेक्स्ट पेज ओपन होता है तो यहां पर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। चलिए मैं यहां पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखता हूं। तो मैं जैसे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखता हूं तो जहां पर खिदमत सेंटर मौजूद है और यहां पर देख सकते हैं कि उसका एड्रेस यहां पे आ गया है, उसका टाइम यहां पर आ चुका है 9 से 5 क्लोज है, संडे है आज इसलिए यहां से संडे को क्लोज होता है। इसके अलावा और यहां पर आपका इसका मुकम्मल एड्रेस मौजूद है और इसके बाद लोकेशन भी यहां पर जो है वो दी जा रही है। तो आप अपना एड्रेस और फोन नंबर हर चीज जो है खिदमत मरकज की वो यहां से खिदमत मरकज की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। यहां पर आपने जमा करवाना है और 2 से 3 दिन के अंदर वर्किंग डेज के अंदर अगर आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर जो है वो मुलविस नहीं है और आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप एक अच्छी शहरी है, तो देन आपको ये 3 दिन के अंदर बनके आपके एड्रेस के ऊपर डिलीवर हो जाएगा। तो इससे मतलब अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।